हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। जय और मसीह। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और डेली डिवोशन में हम जब सब एकत्रित हुए हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम डेली डिवोशन कर सकें। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सब प्रिय जनों के लिए जो हम सब भाई बहन रोज जुड़ते हैं परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की महिमा में। हम सबों को प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे ताकि हर पल हर क्षण परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपकी प्यार, आपकी दया करुणा के लिए खुदावन। और आपने हम सबों को संभाला खुदावन, इसके लिए धन्यवाद। और जबकि ये अवसर दिया कि एक बार फिर से डेली डिवोशन कर सके खुदावन, तो आप हमारी अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए पिताजी, और अपनी पनाह के बानी में रखिए। एक एक जन को जो ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु ने भी आप आशीष आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर आपकी बेटी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि मुख उनका और वाणी आपके पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले और परमेश्वर के गुण अनुवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जय मसीह की सुनील भाई, जय मसीह के प्रभु आशीष दे। Yes, Lord. Hallelujah. प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तो बोल सदा, मन मेरे तो बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Thank you, Lord. Yes, Lord.
बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। धन्यवाद। Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. आप सभी को जय मसीह की। और सच में बहुत प्रिय गीत। और जबकि हमें हर समय प्रभु का क्या करना है, धन्यवाद करना है, उसकी जय जयकार करनी है, क्योंकि अभी तक हम जो कुछ भी है हम प्रभु की दया से। हालेलुया। और आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक हमें सुरक्षित रखा है। हम वेलकम करते हैं भाई सुनील का, सिस्टर सुनीता सिंह का, भाई मानक का, और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप सभी के जीवन के लिए, कि प्रभु ने अब तक आप सभी को सुरक्षित रखा है। और प्रभु को ये भाता है कि आप जब रोज प्रभु की संगति में आते हैं तो मेरे प्रिय इस बात को आप जरूर याद रखें कि जो समय आप प्रभु को दे रहे हैं वो किसी प्रकार से खाली नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन जो शेयर करने जा रहे हैं बहुत अद्भुत सा तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब हम अपने इस वचन को जब हम मनन करेंगे तो ऐसा लगेगा सच में प्रभु हम में से हर एक से बात कर रहा है। हालेलुया। हम मसीह परिवार में जन्मे और मसीह के बारे में बहुत सी बातों को जानते हैं, सच्चाइयों को जानते हैं, प्रभु के प्रेम को जानते हैं मेरे प्रियो। और इसी प्रेम में होते हुए हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु की संगति में बैठते हैं, प्रार्थना सभाएं अटेंड करते हैं, संडे चर्च जाते हैं, प्रभु के नाम से जितनी भी सेवा जितना हमसे बन सके हम करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम अपने आप में कोई ना कोई एक कमी को महसूस करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, महसूस भी करते हैं, अपनी गलतियों को जान भी जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिद के कारण या अपने किसी लालच के कारण, किसी स्वार्थ के कारण उस बात को हम महसूस ही नहीं कर पाते, इसे एक तरफ रखते हैं। और कहने को तो हम बहुत कुछ वचन के अनुसार बहुत सी बातें बोल देते हैं, बहुत सी सेवाएं हम प्रभु के नाम से कर देते हैं, लेकिन और बहुत सी आज्ञाएं जो प्रभु ने हमें दी उनका भी हम पालन करते हैं। लेकिन जब
आज दिन में कुछ ऐसा वाक्य मुझे किसी के विषय में याद आया, तो उस विषय को याद करते हुए कि हाँ वो फलाना फलाना प्रभु का बेटा जो प्रभु की इतनी सेवकाई करता है, प्रभु की दिन रात सेवा में लगा रहता है, वचन पढ़ता है, वचन को दूसरों तक बांटता भी है, लेकिन कोई एक ऐसे नेगेटिव पॉइंट जीवन में जो मनुष्यों को दिखाई देता है, मनुष्यों को भी दिखाई देता है ना। जब हम देखते हैं बहुत से अपने भाई बहन जो प्रभु की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, प्रभु की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, वचन को फैलाने के लिए में लगे रहते हैं, वचन को भी मनन करते हैं। वचन का प्रचार हम तभी कर पाएंगे जब हम वचन को पढ़ेंगे। इतना करने के बाद भी वो देखने वाले जो हम लोग हैं, हमारे अंदर क्यों एक ऐसी बात आती कि अरे वो फलाना भाई या फलानी बहन इतना कुछ प्रभु में होके कार्य करती है, लेकिन उसमें ये चीज पाई जाती है, ये खोट पाया जाता है, ये कमी पाई जाती है। तो इस बात को मुझे याद आया कि सच में वो जो प्रभु का बेटा जिसको मैं याद आ गया, उसके बारे में बात याद आ गई कि सच में उसके तुल्य कोई भी ऐसा नहीं है जो दिखाई देता हो कि वो इतनी प्रभु की सेवा में लगा हो, दिन रात 24 घंटे कहीं पर भी, किसी भी शहर में, किसी भी स्थान में। तो उनके बारे में जब वो वाक्य याद आया तो मुझे उस सरदार की बात याद आ गई जो प्रभु यीशु मसीह से उसने सवाल किया था। और आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, आज हम भी अपने आप को जरूर जांचेंगे, क्योंकि आज प्रभु कहता है सब कुछ तो तुम कर रहे हो, सब कुछ तुम कर रहे हो, मेरे नाम का प्रचार कर रहे हो, और हम रोज प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी कहता है कि तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की फिर भी कमी पाई जा रही है। आज हमारे जीवन में क्या कमी नजर आ रही है? हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन सामने वाले को नजर आ रही है। यहाँ तक कि प्रभु बात कर रहा है मेरे प्रियो, प्रभु बात करता है अपने लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा। आज प्रभु बात कर रहा है मेरे प्रियो कि तुझ में एक बात की घटी है। कभी कभी हम बोल देते ना, अरे हम तो दिन रात प्रार्थना करते हैं, भवन जाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु के नाम से हम भेंट भी देते हैं, डोनेशन देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, अपने मसीह भाई बहनों की सेवा करते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी क्या ऐसी चीज है जो हमारी इन सभी सेवाओं पर पानी फेर रही है? क्यों प्रभु आज हमसे कह रहा है कि तुझ में एक बात की घटी है? मान लीजिए उदाहरण के लिए हम दोनों पति पत्नी रोज डेली डिवोशन में आते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, और आगरा मसीह मंडली पेज पर हम प्रभु के दास दासियों को प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की अगुवाई में होते हुए उनको इनवाइट करते हैं ताकि प्रभु के वचन की सेवकाई अधिक से होने पाए। इतना करने के बाद भी यदि आज हमारा स्वभाव परिवर्तित नहीं है या हम किसी का अपमान करते हैं, तो सच में प्रभु बात करता है कि तुझ में एक बात की घटी है। बहुत तू कुछ कर रहा है, बहुत सब कुछ तू मेरे नाम से कर रहा है, लेकिन तुझ में एक बात की घटी है। तो आइए हम इसी वचन को आगे कंटिन्यू करते हुए, जब हम इस बात को पूरा हमें पता है कि जब कुछ एक सरदार ने प्रभु यीशु मसीह से क्या सवाल किया कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? पहले तो वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे उत्तम गुरु। तो यीशु मसीह यहीं पर कहते हैं कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? तो उत्तम तो केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। वो अपने पिता की भाई, अपने पिता की महिमा नहीं चुरा रहा। आज हम मनुष्य चुराते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, प्रभु हमें ब्लेस कर रहा है, प्रभु हमें हर प्रकार से आशीषित कर रहा है, हमारे कामों को सफल कर रहा है, लेकिन हमारे मुख से हमेशा ये निकलता है कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरी ये एजुकेशन है, मैं इस पोस्ट पर हूँ, मैं तो ये करता हूँ, सिर्फ मैं के अलावा कुछ नहीं। हम प्रभु की महिमा को चुराते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की महिमा को नहीं चुराया। उसने सीधे सीधे कह दिया कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? उत्तम तो केवल एक ही है, अर्थात परमेश्वर। और जब हम
हम लोगों के सामने जब इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ हमारे जीवन, जब हम लोग गवाही देते हैं ना इस बात की कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु के अनुग्रह से हो रहा है, अपने को जब हम पीछे रखते हैं, प्रभु को आगे रखते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं अरे सब तो आप कर रहे हैं, तो हर बार में आप प्रभु प्रभु बोलते हैं। लेकिन वो अनजान व्यक्ति जो इस बात से अनभिज्ञ है, अनजान है, लेकिन उस ऐसे लोगों के लिए तो परमेश्वर मूर्ख बोलता है कि वो परमेश्वर को महिमा देना ही नहीं चाहता, अपना हम अपनी महिमा को हम आगे रखते हैं। यहाँ परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। जब उसका सवाल था कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू आज्ञाओं को तो जानता है। आज हम भी आज्ञाओं को भली भांति जानते हैं, वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ तक कि हम ये कहते हैं मुझे ये सब कुछ मालूम है। जब हम, जैसे कि अब मैं आपके सामने इस दृष्टांत को रख रही हूँ तो हम सबने सुना है, लेकिन इसमें जो बात मेन है उसी मुख्य विषय को लेके हमें चलना है कि तू आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आज हमसे भी पूछा जाए अरे आज्ञा तो हम मानते ही हैं, और उसने भी यही जवाब दिया कि प्रभु यीशु में, प्रभु की जो आप मुझे बता रहे हैं वो तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तब कहा कि हम भी कहते हैं हाँ प्रभु हम तेरे वचन को बहुत पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, हम अपने समय का ही दशमांश ही नहीं, हम तो 4-4 5-5 घंटे पढ़ते हैं, हम तो सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं। जहाँ कहीं भी हम जब सुनते हैं फलानी जगह प्रार्थना सभा हो रही है, हम भागे चले जाते हैं, हम संडे की सर्विस अटेंड करते हैं, हम प्रभु के नाम से बहुत कुछ कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु फिर भी कहता है, उसको भी उसने यही कहा कि जिन बातों को वो लड़कपन से मानता है, हम आज्ञाओं को प्रभु की लड़कपन से मानते हैं, ये बचपन से हमें सिखाया गया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है। इतना कुछ हम कर रहे हैं, आज भी इस समय परमेश्वर हमसे बात कर रहा है मेरे प्रिय वचन के द्वारा कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है। मत सोचिए कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम सिद्ध हो गए, परफेक्ट हो गए, अब हम सीधे बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हमें स्वर्ग में प्रवेश करा दिया जाएगा। आज हमें सबसे पहले अपने जीवन को खोजना है मेरे प्रियो, जीवन की कमियों को खोजना है कि आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, कौन सी बात की घटी है आज भी मेरे और आपके जीवन में। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं अब तक, आज भी प्रभु हमसे कह रहा है अब भी तुझ में एक बात की घटी है। क्या घटी थी उस सरदार में? प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल ये कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे। ये उस सरदार की घटी थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू इस सबको कंगालों में बांट दे, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तो क्या सरदार ने ऐसा किया? नहीं मेरे प्रियो, वो सुनकर उदास हो गया और वो चला गया वहां से। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा धनी था। प्रभु जानता है आज हम सबको भी, प्रभु जानता है मेरे प्रियो कि हमारा ध्यान कहाँ अटका हुआ है, हमारा मन कहाँ अटका हुआ है। क्या हम प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं? वो सबसे प्यारी चीज जिससे ये धनी व्यक्ति, ये सरदार बहुत उसके पास धन था, क्या वो परमेश्वर के लिए छोड़ नहीं सकता था? उसने स्वर्ग के धन को छोड़ दिया, स्वर्ग में मिलने वाले धन को छोड़ दिया, जहां तो ना तो कीड़ा लगता ना काई। उसने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले धन के पीछे प्रभु के उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को, उस रिवॉर्ड को लेने से इनकार कर दिया। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले धन को हम कितने समय तक यूज कर सकते हैं? जितने समय तक प्रभु ने हमें जीवन दिया है, जितने साल हमें दिए, जितने वर्ष दिए इस पृथ्वी पर रहने के लिए, तब तक ही यूज कर सकते हैं। लेकिन स्वर्ग में मिलने वाला धन ना तो वो वहां पर खत्म हो सकता है और वहां हमें वो जीवन मिलेगा, अनंत जीवन। ना तो हमारा जीवन खत्म हो सकता है,
लेकिन इस मूर्ख धनवान ने, मूर्ख सरदार ने अनंत जीवन पाना चाहता, लेकिन अनंत जीवन के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहता। आज हम भी अनंत जीवन पाना चाहते हैं, हम सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम सब ये सोचते हैं अरे बादलों पर हम उठा लिए जाए, ये आने वाली विपत्तियों से हम बच जाएं। लेकिन सबके लिए हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ कर नहीं रहे, हम तो बस वही सब कुछ करें जो हमें बचपन से सिखाया आ रहा है। सुबह उठो, अपने प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, फिर काम पे चले जाओ, फिर आओ, फिर शाम को फिर फ्रेश होके सोने से पहले दुआ कर लो बस, और संडे के संडे चर्च जाओ। बस इतने ही रीति रिवाज में हम फंसे हुए हैं। यही जो हमारे दादा परदादा के समय से जो चला आ रहा है, वही सब चीज हम फॉलो करें। इसके अलावा हम प्रभु को दे ही क्या रहे हैं? हम जा भी रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ से कि हाँ प्रभु के हम भवन में चले जाएं सप्ताह में एक बार, तो हमें प्रभु से हर प्रकार की सुरक्षा मिलेगी और प्रभु से हर प्रकार की आशीष मिलेगी। लेकिन इतना ही क्या काफी है मेरे प्रियो? उसके बाद भी इतना सब कुछ करने के बाद प्रभु कहता अब भी तुझ में एक बात की घटी है। आप उस फरीसी के और चुंगी लेने वाले का भी उदाहरण अच्छे से जानते हैं कि फरीसी ने कितनी अपनी वाहवाही की कि मैं तो दशमांश देता हूं, मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं, मैं अंधेर करने वाला नहीं। और यहां तक कि उसने वह चुंगी लेने वाले उसके ऊपर भी उसने उंगली उठाकर कहा मैं इसके समान नहीं हूं। मतलब वो चुंगी लेता है, टैक्स लेता है, मैं इसके समान नहीं हूं। आज भी हम अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते हैं, अरे फलाना ये करता है, हम नहीं करते। जहां हमारे मन में यही विचार आ गया, इसी बात की घटी है मेरे प्रियो, क्योंकि हर एक का न्याय करने का अधिकार प्रभु के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। फरीसी में बस इसी बात की घटी हुई। अब परमेश्वर ने उस दूसरे व्यक्ति को जो दूर होकर परमेश्वर की ओर दृष्टि भी नहीं उठाना चाहता था, उसने अपनी छाती पीट कर कहा हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आज हम अपने गुनाहों को ही मानने के लिए ही तैयार नहीं है। हम प्रभु को बल्कि और प्रभु का हम उलझाने की कोशिश करते हैं, नहीं प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आधा घंटा पढ़ना ही काफी नहीं मेरे प्रियो। जब तक हम वचन को अधिक नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आप प्रभु को कैसे जानेंगे? अगर हम पढ़ते हैं तो तब पढ़ते हैं जब हमें डर लगता है, जब हमारा कोई काम रुका होता है, जब हम बीमार होते हैं, तब हम प्रभु के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन क्या कभी हम प्रभु के लिए आए हैं? प्रभु के लिए आए हैं? हम सिर्फ अपने लिए आ रहे हैं। प्रभु के सामने आ रहे हैं, अपने लिए आ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए आए, अपने परिवार के लिए आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं। क्या हम प्रभु के लिए आ रहे हैं? क्या कभी हमारी ऐसी प्रार्थना हुई है जो सिर्फ पूरी प्रार्थना हमारी धन्यवादी से भरी हो? लेकिन हम धन्यवादी कम और हम मांगने की लिस्ट ज्यादा लंबी रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कैसा व्यक्ति, कैसा है, अपना बेटा बेटी चाहता है जो पूरे दिल से, संपूर्ण रीति से उससे प्रेम करे। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को कभी धन्यवाद दिया अपनी प्रार्थना में? हाँ प्रभु यीशु राजा, आपने हमारे लिए वो बड़ा बलिदान दे दिया जिस पर हमें, उस क्रूस पर हमें चढ़ना था। प्रभु तू उस जगह पर हमारी जगह चढ़ा, अपने लहू को, कीमती लहू को मेरी खातिर और आपकी खातिर बहा दिया। मेरे प्रियो, जब हम इस रीति से अपने गुनाहों को मानते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, तो वचन में लिखा लूका 15:7 में कि एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता। हालेलुया। वही भटकी हुई एक भेड़ के लिए भी प्रभु यीशु मसीह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो हर एक से प्रेम करता है। कि जब हम अपने गुनाहों को मानकर प्रभु के नजदीकी में आते हैं, प्रभु को पूरी रीति से, सच्चे मन से उसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना 99 के लिए नहीं मनाया जाता। हालेलुया। एक बात की बस घटी है, उड़ाऊ पुत्र
उड़ाऊ पुत्र तो अपने अपने भाग लेके, अपना हिस्सा लेके उसने सब उड़ा दिया। लेकिन जब उसको होश आया, उसने पश्चाताप किया कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे पिता के घर में तो नौकर चाकर कैसे रहते हैं। उसने जैसे उसे होश में आया, वहां लिखा है जैसे ही वो अपने आपे में आया, उसने अपनी गलती का एहसास किया, उसने उस गलती को माना। और जब वो अपने पिता के घर में लौट रहा था तो वो बेटे का अधिकार सोच के नहीं लौट रहा था, वो सोच रहा था कि मैं नौकर की तरह रह लूंगा। उसने पश्चाताप किया। उधर जब हम दूसरे भाई को देखते हैं, जिसका बड़ा भाई था, जो दिन रात अपने पिता के साथ रहता था, दिन रात मेहनत करता था, उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, अपना हिस्सा भी नहीं मांगा। उसने कहा नहीं कि छोटे को तूने दे दिया तो मुझे भी दे दे। उसने क्या किया, वो पिता के साथ रहा, वो दिन रात मेहनत करता रहा। लेकिन घटी क्या हुई? एक बात की क्या घटी हुई? एक बात की घटी ये हुई, जैसे ही उसका छोटा भाई वापस लौटता है, अपने पिता के द्वारा जो आयोजित सारा इतना खुशी का माहौल था, जो सारी पार्टीज हो रही थी, है ना, उसको देखकर उसे क्या आ गया, मन में हीन भावना आ गई। उसने अपने पिता को कहा कि तूने मेरे लिए तो एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। इतना बड़ा बेटा इतना आज्ञाकारी रहा अपने पिता से, लेकिन आखिर में जैसे उसके मन में ये भावना आ गई अपने अपने भाई के प्रति, तब ये भावना उसकी पिता के सामने निकली कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। एक बात की घटी। आज परमेश्वर इसी बात को आज हमारे सामने रख रहा है। मेरे प्रियो, हम जितने भी भाई बहन इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, हम प्रभु की ओर से चुने हुए हैं मेरे प्रियो, की इस वचन को हम सुन सके, सीख सके कि कौन सी ऐसी बात की घटी है जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही है। इतना कुछ करने के बाद भी, इतने वर्ष हम प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, इतने वर्ष हम प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं, हमने पिता के घर को छोड़ा ही नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ गई। लेकिन ऐसी कौन सी घटी है जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही है? ऐसी कौन सी घटी है जिससे के कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही? ऐसी कौन सी घटी है कि हमारे विश्वास में कमी हो रही है? ऐसी कौन सी घटी है कि हमारे मुख से अपशब्द निकलते हैं? ऐसी कौन सी घटी है कि जिसके द्वारा हम दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों का निरादर करते हैं, यहाँ तक कि प्रभु के दासों पर हम हाथ उठाने से भी नहीं रुकते? क्या घटी है हमारे अंदर? आज इसी बात को मैं देखना, क्या घटी है आज कि हम भाई बहनों में प्रेम नहीं? क्यों ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं? क्या घटी आ गई ऐसी? कौन सी ऐसी जलन, कौन से आज ईर्ष्या ने हमारे जीवन में स्थान ले लिया है कि वो प्रेम नहीं रहा? वो प्रेम नहीं रहा, बल्कि हम एक दूसरे पर क्या करते हैं? एहसान को थोपते हैं। जिस प्रकार से इस बड़े बेटे ने अपने पिता से कहा कि मैं इतनी वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं, अपने पिता पर उसने एहसान डाला। जो उसका ये काम है, जो उसकी ये इसकी ड्यूटी है आज्ञाकारी होने के लिए, तो भी उसने उस घटी की वजह से अपने पिता के सामने इस बात को रखा। आज प्रभु यही बात मुझसे व आपसे कर रहा है मेरे प्रियो। यदि इस घटी को हमें दूर करना है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम याकूब की पत्री में पढ़ेंगे, पहले अध्याय के 4 पद में लिखा है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धीरज ही है जो हमें उद्धार दिलाएगा। धीरज ही है। जैसे ये धीरज को हम अपने जीवन में अपनाते हैं मेरे प्रिय, तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का, किसी भी बात का, किसी भी शब्द का, किसी भी अपमान का कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है हबक्कूक 2 अध्याय के 3 पद में, उसके दूसरे हिस्से में लिखा है, चाहे इसमें विलंब भी हो। किसमें विलंब हो? चाहे प्रार्थना का उत्तर ना मिल पा रहा हो, चाहे
अभी भी बीमारी में चल रहे हो, अभी भी डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हो, अभी भी हमारा कोई काम रुका हुआ हो, अभी हमारा घर नहीं बन पा रहा, अभी हमें नौकरी नहीं मिल पा रही, बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल पा रही, हमारे बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही कोविड की वजह से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। क्यों, किसकी बाट जोनी है? हमें परमेश्वर के उत्तर की बाट जोनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम धीरज ना धरे और परमेश्वर से दूर हो जाए नाराज होकर कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है, कोई उत्तर ही नहीं मिलता। आज भी हम जगह जगह हम क्या कर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, हमारा काम नहीं बन पा रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। आमीन। जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, जिस भी बात के लिए हम प्रभु के पास हैं, ऐसा ना हो कि हम धीरज ना धरें और प्रभु को हम ठुकरा कर चले जाएं। कई बार हमने देखा है अपने भाई बहनों को, जब किसी चीज की जरूरत होती है तो प्रभु के भवन में आना, रेगुलर आना शुरू कर देते हैं, रेगुलर आना शुरू कर देते हैं। जहां काम पूरा हुआ वहीं उन्होंने परमेश्वर के भवन को छोड़ दिया। एक तो इस रीजन से, दूसरा इस रीजन से कि बहुत लंबे समय तक उस उद्देश्य के साथ वो भवन में आ रहे हैं, लेकिन वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। वो परमेश्वर से नाराज होकर उसके भवन में आना बंद कर देते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धीरज रखना है हमें, इसमें चाहे विलंब भी हो जाए लेकिन बाट जोते रहो तो वो निश्चय पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर भले काम करने के लिए आप तत्पर रहें, और भले काम करने के लिए तो हमें धीरज रखना ही पड़ेगा। भला काम करने के लिए हमें धीरज रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भला काम करने में हम अक्सर पाते हैं कि हमारा कोई भाई बहन जरूर हमारे विरुद्ध कोई ना कोई ऐसी बात कह देता है, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द कह देता है जिसमें हमारा निरादर होता है, तो हम उस भले काम को करना बंद कर देते हैं। हालेलुया। जब ये प्रचार का दौर शुरू हुआ मेरे जीवन में, तो बहुत सी बातें सुनते हैं और कि हाँ भाई अब तो बहुत प्रचार में लगे रहते हैं, अब तो प्रभु प्रभु करते रहते हैं ना, बहुत सी ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो क्या हम इन बातों से हम ठेस अगर हमें लगे तो क्या हम प्रभु के काम को करना बंद कर दें? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें किस लिए सृजा है? बहुत बार इस वचन को मैंने शेयर किया है कि प्रभु ने हमें इसलिए सृजा है ताकि उन भले कामों को हम करें जिन्हें प्रभु ने पहले से ही तैयार किया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से हमारे द्वारा भले काम को करने के लिए वो हमें प्रेरित करता है। किसी का अपमान करने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं, किसी के ठोकर का कारण हम ना बने। सिर्फ भले कामों को करने के लिए हम सदैव तैयार रहें, और इसी के कारण हम परमेश्वर के सिद्ध जन बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धीरज को अपना काम पूरा करने दो तो तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परफेक्ट बनने के लिए हमें क्या करना है? धीरज धरना पड़ेगा। चाहे लोग आपके विषय में कुछ भी कहते रहे, लेकिन आपको प्रभु ने जो सिखाया है, प्रभु जैसा आपको चाहता है उसी मार्ग पर आपको चलते रहना है। उस मार्ग पर चलते समय आप पर जरूर पत्थर बरसाए जाएंगे, शब्दों के, आपके विरुद्ध युक्तियों के, लेकिन मेरे प्रियो जब आप उस मार्ग को पकड़े रहेंगे जो परमेश्वर की ओर जाता है, जो परमेश्वर आपको वचन से सिखाता है, तो मेरे प्रियो याद रखिए आप पर कुछ भी असर ना होगा, आपकी कोई भी हानि ना होगी। क्योंकि दाऊदकार भजनकार कहता है साम 40:1 में, भजन संहिता अध्याय 40 के 1 पद में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी झुककर मेरी दुहाई सुन ली। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारी प्रार्थना को उत्तर अगर नहीं मिल पा रहा है, कोई जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे प्रियो बाट जोड़ने की जरूरत है।
परमेश्वर के उत्तर की बाट जोड़ने की जरूरत है। जब परमेश्वर देखेगा कि मेरे बेटा मेरे बेटी कितनी मेरी बाट जो रहे मेरे उत्तर सुनने के लिए, तो आपकी वो दुहाई को, आपकी प्रार्थना को झुक कर सुनेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, झुक कर सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने परिवार में बस हम अपने परिवार से ही इस उदाहरण को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब माता पिता और बच्चों का प्रेम, हमारा और पिता का प्रेम, जब इससे कंपेयर करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे मेरे प्रियो। जैसे ही बच्चे हमसे डिमांड करते अपनी किसी चीज का, हम नहीं सुनते, हम उसको ना कर देते हैं, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट निरंतर बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है। तब माँ बाप आखिर में आकर उस डिमांड को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ डिमांड्स ऐसी होती है जो उनके लिए ठीक नहीं, उसको समझाकर उन्हें बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इसलिए परमेश्वर भी जानता है मेरे प्रिय, जो कुछ हम सब मांगते हैं वो पूरा नहीं होता, कि परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या गलत। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 37 में, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख, उस मनुष्य के कारण ना कुड़, जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। कई बार यही हो जाता है ना, क्या ठोकर का कारण होता है कि हम प्रभु के सामने खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तो हमारे अक्सर हम किसको देखते हैं? उन लोगों को जो प्रभु से दूर हैं, जो प्रभु से दूर हैं, और हमें ऐसे नजर आता है कि हाँ वो तो बहुत ही आनंदित हैं, वो तो अपने परिवार में बहुत आनंदित है, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनसे उनकी तरफ मत देख, जिनके काम सफल हो रहे हैं। शैतान के इस नगरी में, इस शैतान के संसार में उन लोगों के काम भी सफल हो रहे हैं जो बुरे रास्ते से कामों को कर रहे हैं। तो हम अक्सर उन लोगों पर हमारा ध्यान जाता है जो बुरे मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों पर हम ध्यान नहीं करते जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उस पर आशा रख, उसकी आशा रख, उस मनुष्य के कारण ना कुड़, जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। जब हम इस प्रकार से धीरज को धरेंगे मेरे प्रियो, तो हमारे अंदर किसी प्रकार की भी घटी नहीं होगी, क्योंकि उद्धार पाने के लिए हमें धीरज को रखना पड़ेगा। उस सरदार की तरह, उस सरदार की तरह जो अपने धन के कारण उसने स्वर्ग के धन को ठुकरा दिया। आज कहीं ऐसा हम भी तो नहीं कर रहे कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से उद्धार मिल सकता है, कैसा वो अनंत जीवन मिल सकता है, लेकिन हम संसार की चीजों को नहीं छोड़ पा रहे, हम समय को परमेश्वर के साथ नहीं बिता पा रहे, क्योंकि हमारा मन परमेश्वर के साथ बैठकर लगता ही नहीं है, क्योंकि संसार की चीजों ने हमें ऊपर अपने और इतना अट्रैक्ट कर लिया है कि हम प्रभु को छोड़ देते हैं। संसार की वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं, जिसको एक दिन यहाँ पर खत्म हो जाना है, नष्ट हो जाना है, लेकिन उस अनंत आनंद को, अनंत जीवन को, उस अनंत उद्धार को, उस अनंत मुकुट को जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसको पाने के लिए हम थोड़ा सा कष्ट नहीं उठा सकते। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 10:22 में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हालेलुया। तो आज हमें इसी बात को प्रभु ने सिखाया है कि आज हम हमारे अंदर किस बात की घटी है। परमेश्वर कह रहा अब भी तुम्हारे अंदर किसी बात की घटी है। आज हमें चेक करना है कि कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा हमारा स्वभाव हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल पा रहे। हालेलुया। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर किसी प्रकार की घटी ना रहे, तो परमेश्वर का वही वचन हमें याद रखना है याकूब 1:4 में कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो, तो तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर आप सभी को बताए से आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में बढ़ाया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने जितने भाई बहनों को प्रभु जी इस समय अपनी संगति में बुलाया, हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती पिता। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता, कि आज आपने हमें भी सिखाया कि हम दूसरों की कमियों को तो निकालते हैं, दूसरों की बातों को तो याद रखते हैं, लेकिन आज आप हमसे भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अब भी एक बात की घटी है। प्रभु जी होने दीजिए इस घटी को, इस कमी को प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह से हम दूर कर सकें। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम उस सरदार की तरह, उस धनी व्यक्ति की तरह प्रभु जी अनंत उस धन को, अनंत जीवन को प्रभु जी ठुकराए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर हमें संसार में पाई जाने वाली हर एक उन वस्तुओं को जो प्रभु जी सिर्फ थोड़े समय के लिए पिता उनके ऊपर हम आधारित ना हो, उनके कंट्रोल में ना हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का कंट्रोल सिर्फ यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते पिता। आप जैसा प्रभु जी हमारे जीवन में चाहते खुदावन, वैसे ही प्रभु जी कामों के द्वारा हमें अपनी नजदीकी में रखिए। प्रभु जी हर एक भाई बहन को आप आशीष देना, हर एक के परिवारजनों को प्रभु जी आप आशीष देना। होने दीजिए प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी हम सब अपने जीवन में ग्रहण कर सके, उस पर चल सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावंद आपके सेवकाई में लगे पिता परमेश्वर, हर एक को आशीष देना पिता। आपका वचन भरपूरी से प्रभु जी हर जगह पहुंचने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं जितने बीमार है खुदावंद हर एक की सुधि लीजिए, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करें ताकि आपकी महिमा हो सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु जी जो आपको जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं, और प्रभु जी उनका मन आपसे दूर हो गया, प्रभु जी उन सभी भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांग लेती खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर आपकी नजदीकी में वो हर समय बने रहे। प्रार्थना विनती करते खुदावन हर एक नौजवान के लिए पिता, हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर जब आपके राह से भटक गए पिता, प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी अपने राह पर ले आए, ताकि पिता उनके द्वारा पिता आपके राज्य बढ़ने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावन देश राजा आज की रात्रि के लिए पिता परमेश्वर में प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपकी नजदीकी में रहकर आपकी सामर्थ्य को पाकर अपने नाम की गवाही को दे सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे उसके लिए आपको मैसेज मिल जाएगा, और लेकिन 8 से 9 बजे सिस्टर सोना मसीह जो उल्लासनगर से, जो पहली बार आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। अपनी इस बहन को आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और इसी तरह से हम डेली डिवोशन में भी रोजाना आकर इस तरह से परमेश्वर की आवाज को सुन सके और अपने जीवन में पाई जाने वाली हर घटी को हम दूर करने वाले बन सके। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हालेलुया।